आई एम विकास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी सी के कुछ बेसिक के बारे में, और आज यहाँ पे सी के और कुछ बेसिक को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड क्यों पड़ी। हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड क्यों पड़ी। ठीक, हमारे पास दो लैंग्वेज होती है, हमारे पास दो लैंग्वेज है। एक अपने पास एक है लो लेवल लैंग्वेज और एक अपने पास है हाई लेवल लैंग्वेज। अब बात करते हैं कि ये लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। लो लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर के बहुत ही करीब होती है। ऐसे हमारे पास दो लैंग्वेज है, एक अपनी है मशीन लैंग्वेज और एक अपनी है असेंबली लैंग्वेज। ठीक, अब बात आती है कि ये मशीन लैंग्वेज क्या होती है। मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको हमारा कंप्यूटर समझता है। हमारा जो कंप्यूटर होता है वो केवल मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। ठीक, और ये लैंग्वेज 0 और 1 के फॉर्म में लिखी होती है। मतलब हमारा जो कंप्यूटर होता है वो सारा सब कुछ 0 और 1 के फॉर्म में समझता है, बट हम तो 0 और 1 को समझ नहीं सकते हैं। ठीक, इसके बाद हमारी दूसरी लैंग्वेज आती है असेंबली लैंग्वेज। हमारी जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो भी लो लेवल लैंग्वेज के अंदर ही आती है, और ये हमारी जो असेंबली लैंग्वेज होती है ये भी कंप्यूटर के पास की लैंग्वेज होती है, बट हमारा कंप्यूटर जो है वो असेंबली लैंग्वेज को नहीं समझता है। ये जो हमारी असेंबली लैंग्वेज होती है वो इंस्ट्रक्शन बेस्ड लैंग्वेज होती है। जैसे हमको अगर दो नंबर को जोड़ना हुआ तो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं ऐड, हमको दो नंबर को सब्सट्रैक्ट करना हुआ तो हम दे देते हैं सब, हमको दो नंबर को मूव शिफ्ट करना हुआ तो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं मूव। आपने इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे COA, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। आप वहां पे इस चीज को और भी डिटेल में समझने वाले हैं कि किस तरीके से इसका आर्किटेक्चर होता है, किस तरीके से इसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं असेंबली लैंग्वेज को। आप कुछ चीज तो यहाँ पढ़ेंगे, और एक अपना पास ऑब्जेक्ट होता है माइक्रो प्रोसेसर। आप इन दोनों में चीजों को अच्छे से समझने वाले हैं किस तरीके से असेंबली लैंग्वेज काम करती है। अब ये तो अपना हो गया लो लेवल का कॉन्सेप्ट। अब आती हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। हाई लेवल लैंग्वेज में आपके पास आ जाती है C++, जावा, पाइथन, रूबी। ये सारी लैंग्वेज जो होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज में आती है। मतलब हमारी जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो ह्यूमन के समझ में नहीं आने वाली है, और हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो ह्यूमन के समझ में आती है। तो आपको इस दोनों चीजों से कुछ आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल किस तरीके से हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज काम करती हैं, और हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत क्यों पड़ी। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक कोई कोड जो है वो सी में लिखा हुआ है। जैसे हमारे पास एक कोड लिखा हुआ है, ठीक, हमारे पास एक कोड जो है वो सी में लिखा हुआ है। अब किस तरीके से लिख दिया। ठीक, अब इस कोड की मदद से हम समझते हैं कि किस तरीके से हमारा यहाँ पे काम होता है, किस तरीके से जो है हमारा ये। अब हमने यहाँ पे कोड तो लिख दिया, अब हमारा ये जो कोड है वो हम तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी कंप्यूटर इस कोड को पढ़ नहीं पाएगा। तो किस तरीके से ये कोड कंप्यूटर पढ़ेगा उसको थोड़ा सा हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का मतलब होता है कि एक की जो कुछ भी प्रोसेस होने से पहले आती है उसी को हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कोड को देंगे प्रोसेसर को। ठीक, हमने इसको दे दिया प्री प्रोसेसर को। ठीक, अब प्री प्रोसेसर क्या करेगा, इस चीज को यहां से वो हटा देगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा, ये जाएगी कंपाइलर के पास। ठीक, अब ये कोड हमारा जाता है कंपाइलर के पास। कंपाइलर ने क्या किया, कंपाइलर ने इस चीज को कंपाइल किया और इसने क्या किया, इसको असेंबली कोड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, अब असेंबली कोड में आने के बाद ये जाती है असेंबलर के पास। ठीक, ये गई असेंबलर के पास। असेंबलर ने क्या किया,
असेंबलर ने इसको रीलोकेटेबल कोड में कन्वर्ट कर दिया। असेंबलर ने क्या किया, इसको रीलोकेटेबल कोड में कन्वर्ट कर दिया। असेंबलर ने इसको रीलोकेटेबल मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया और पास कर दिया लोडर और लिंकर के पास, लोडर और लिंकर के पास। ठीक, लोडर लिंकर ने क्या किया, इसको एब्सोल्यूट मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद हमको आउटपुट मिल गया, आउटपुट 30 का हमको आउटपुट मिल गया। ठीक, इस चीज को आप और भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं अपने इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में। वहां पे एक सब्जेक्ट होता है कंपाइलर नाम का। आप इस चीज को वहां पे और भी डिटेल में समझने वाले हैं कि किस तरीके से ये चीजें काम करती हैं। ठीक हो, आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कोई भी .c फाइल को .exe फाइल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमको मालूम है जब भी किसी कंपाइलर में हम कोड लिखते हैं तो हम .c फाइल में उसे लिखते हैं और हमको जो आउटपुट मिलता है वो .exe फाइल में मिलता है। तो ये किस तरीके से काम होती है, ये अंदर की चीज किस तरीके से हमारा कोई भी कंपाइलर, चाहे वो टर्बो सी हो या देव का हो या VS कोड हो, किस तरीके से वो .c फाइल को .exe फाइल में कन्वर्ट करता है, उसके बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि कोई भी .c फाइल होगी उसको हम जैसे देंगे प्री प्रोसेसर को, प्री प्रोसेसर को जब हम उसको देते हैं तो हमारा प्री प्रोसेसर क्या करता है, उस फाइल को .i में कन्वर्ट करता है और जैसे ही उस हम .i फाइल को कंपाइलर को देते हैं, कंपाइलर क्या करता है, उस फाइल को कंपाइलर जैसे हमारी कोई एक सी फाइल है, हमने उसको दिया प्री प्रोसेसर ने उसको .i में चेंज किया और हम उस .i फाइल को दिया हमने कंपाइलर को। उसके बाद कंपाइलर ने क्या किया, उस फाइल को .asm में कन्वर्ट कर दिया और जैसे ही हमने इस .asm फाइल को हमने दिया किसको, असेंबलर को। ठीक, असेंबलर ने क्या किया, इस .asm फाइल को कन्वर्ट कर दिया .object में और जैसे ही इस .object फाइल को हमने लोडर या लिंकर को दिया, हमारी ये फाइल जो है वो .exe में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर एक तरीके से फॉलो होता है कोई भी .c फाइल को .exe फाइल में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे हमने क्या किया, हमने 2 नंबर का कोड लिखा, हमने 2 नंबर को जोड़ने का एक कोड लिखा, हमने क्या किया, हमने 2 नंबर का कोड लिखा और हमने इस कोड की फाइल का नाम रखा .c फाइल। ठीक, हमको जो आउटपुट मिलेगा 30 का, हमारी उस फाइल का नाम रहेगा .exe फाइल। तो कैसे इस तरीके से हमको ये मिल रहा है, ये सारी चीजें आपको समझ में हो, आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि कैसे .c फाइल से .exe फाइल में कन्वर्ट होता है। तो ये हमारी प्रोग्रामिंग और सी का बेसिक था। अगले वीडियो से हम सी प्रोग्रामिंग को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।